Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with Kulbeer। और आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ, मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो ये लोग कहते हैं कि मेरे लिए एस, ACSM, NASM या NSCA पेपर मुश्किल है। इस टॉपिक को समझने के लिए कि कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, एक बार में टॉपिक के वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करें और एग्जीक्यूट करें ताकि आप इस पेपर को एक ही बार में क्लियर कर पाएं। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है इस वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग इस वीडियो को पसंद ना करें, तो लेकिन दैट इज द ट्रुथ, द वे आई एम शेयरिंग विद यू, दैट इज द हार्डकोर रियलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जब हम बात करते हैं 10th, 12th, ग्रेजुएशन, 10th में आपके 5 पेपर होते हैं, 12th में 5 होते हैं, ग्रेजुएशन में अगेन हर साल आपके 4 पेपर होते हैं। और 10th की अगर मैं बात करूं, आप डिस्टिंक्शन लेके आते हैं क्योंकि पूरे साल आप तैयारी करते हैं, फैकल्टी आपके सर पे खड़े होते हैं, आप ट्यूशन भी पढ़ते हो, आप एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते हो, कई रातें काली करते हो, जब जाके वो डिस्टिंक्शन आपकी आती है। 12th भी आप इसी तरीके से फॉलो करते हो, 2-2, 3-3, 4-4 ट्यूशन लगाते हो, पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट होता है, तब जाके आप क्लियर करते हो। ग्रेजुएशन की बात करूं, 4 पेपर हर साल हैं, हालांकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लीनियंट हो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूं तो पूरे साल आप कंटेंट को पढ़ते हैं। इसी वजह से आप धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, जिसकी वजह से आप पेपर क्लियर कर पाते हैं। जिसकी अगर मैं इन तीनों चीजों को कंपेयर करूं, 10th, 12th या ग्रेजुएशन, आपको इनको करने से कोई प्रोफेशनल करियर नहीं मिलता, यानी कि आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन जब बात आती है जॉब करने की या अपना करियर बनाने की, तो हम AS या ACSM जैसे पेपर या NASM या NSCA पेपर पे 3 से 6 महीने क्यों नहीं लगाते? सो दिस इज द ट्रुथ। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एग्री ऑन दिस एंड दे डोंट इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन द स्टडी एंड दैट इज द रीजन दे आर नेवर एबल टू बिकम सर्टिफाइड प्रोफेशनल। या करते हैं तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं मार्केट में जो आप कर पाते हैं। हालांकि मैं किसी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप शुरू कर रहे हैं और शुरुआत 0 से होती है, विच इज रियली गुड। बट अगर आपका गोल छोटा है, यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप अपना गोल छोटा रखते हैं तो आपकी ग्रोथ भी छोटी होगी। अपनी लाइफ में बड़ा सा बड़ा गोल बनाइए ताकि आप उस गोल को करने के लिए वो हर संभव कोशिश करें जिससे आप उस पेपर को क्लियर करें। एस, ACSM, NASM, NSCA पेपर, अगर मैं इस पेपर की बात करूं, ये पेपर आपके लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इजियर वर्जन चुन लेते हैं, और इजियर वर्जन होने की वजह से होता क्या है, आप उसी में सिमट के रह जाते हैं, आप अपनी तैयारी नहीं करते, आप अपग्रेड नहीं करते, और जिसकी वजह से अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपका प्रोग्राम डिजाइनिंग, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, लीगल इशू सब कुछ वीक है। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस। सो ऑलवेज चूज द बिगेस्ट एंड difficult task for yourself, and that's how you can make yourself stronger। तीसरी चीज, एक टॉपिक है, मैं जब भी हम बुक्स ऑर्डर करते हैं, एक उसके साथ बुक आती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर द मैनुअल। मास्टर द मैनुअल को अगर मैं देखूं ध्यान से, हर टॉपिक, हर चैप्टर, उसमें 1 by 1 लिखा होता है, और उसमें बहुत सारी क्विज होती हैं जिसमें आपको लिखना होता है, जिसमें बहुत सारी ड्राइंग्स भी होती हैं जहाँ मसल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्राम्स होते हैं ताकि एनाटॉमी अच्छे से याद हो जाए, टॉपिक्स अच्छे से याद हो जाएं। और अगर टॉपिक अच्छे से याद होंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छे से क्लियर होगा। और यहाँ पे आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम और एंगेज होता है क्योंकि आपको लिखना होता है, और आपकी सेंसेस भी उसमें एंगेज होती हैं, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी होती है आप पेपर इजीली समझ पाते हैं और क्लियर कर पाते हैं। तो ये एक्सक्यूज ना दें कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ और मुझे मुश्किल है। आज की अगर हम बात करें, आजकल डिजिटल टाइम है, आप YouTube यूज कर सकते हैं किसी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके अलावा गूगल कर सकते हैं, यू कैन स्टडी अबाउट इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज यूट्यूब पे जो आप देखते हैं टॉपिक को न्यूमरस टाइम जब आप रिवाइज करते हैं तो टॉपिक तैयार हो जाता है। सो डू नॉट गिव एक्सक्यूज कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल समझ सकते हैं, डिक्शनरी हैं, ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, एक वर्ड है कांस्टेंट परसिवरेंस, यानी कि आपको कॉन्स्टेंटली मुश्किल आती रहेंगी, टॉपिक मुश्किल लग रहा है लेकिन रुकिए ना, रुकना नहीं है, आपको पेपर क्लियर करना है, इन सब टूल्स की हेल्प लीजिए और क्लियर कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप मैं देना चाहता हूँ, ऑलवेज मेक द गोल
विद लाइक माइंडेड पीपल, यानी कि वो लोग चूज कीजिए जो सेम पेपर तैयार कर रहे हैं, ACSM, NASM, NSCA, क्योंकि टॉपिक सेम होंगे, डिस्कशन होगा, आपका कंटेंट और अच्छा तैयार होगा, आप एक दूसरे को पढ़ा पाएंगे, एक दूसरे के टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे. सो नेवर चूज दोज पीपल जिन, या मैं कहूँगा आई एम नॉट अगेंस्ट योर फ्रेंड सर्कल, लेकिन जो भी आप फ्रेंड सर्कल चूज करते हैं और आपका गोल अगर उनके गोल से मैच होता है तो पेपर क्लियर करना आसान होगा. इसके अलावा मेक योर ओन नोट्स. दिस इज माय बिगेस्ट रिकमेंडेशन फॉर एवरीवन. अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं, अगेन आपको टॉपिक, जैसे आप लिखना शुरू करते हैं आपका ब्रेन काम करता है, आप टॉपिक को रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप लिखते हैं और अच्छे से याद होता है. उसको बार बार जब आप रिपीट करते हैं योर टॉपिक इज प्रिपेयर. सो लिख के याद करना इज़ द बेस्ट मेथड. ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हिंदी मीडियम स्कूलों से पास आउट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्कूलों में, या आजकल हालांकि अर्बनाइजेशन के चक्कर में, या मैं कहूँ स्कूलों का स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गया, आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश बोल पा रहे हो, लेकिन आप उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते. सो अपना टाइम आप इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, यू विल एबल टू क्लियर द पेपर इन वन गो. इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनाउंस इन योर फ्रेंड सर्कल दैट यू आर appearing for this paper and then see that how much pressure it is creating on you. अगर आप सिंसियर होंगे तो आप अपना टाइम निकालेंगे, आप रोज आधा घंटा 1 घंटा आप करने के बाद आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे. नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर इंडिविजुअल. कई बार लोग क्या करते हैं कि उसने ये पेपर चूज किया है तो मैं भी ये पेपर चूज करूंगा, जो कि ACE या ACSM या किसी भी इंटरनेशनल पेपर से नीचे है. जब अगर नीचे है तो जाहिर सी बात है आपने भी अपना गोल नीचे कर लिया और आप अपनी तैयारी नहीं करते, और तैयारी नहीं करोगे तो यू विल नेवर एबल टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ. सो चूज द टफेस्ट पेपर एंड ऑलवेज यू नो चूज पेपर इन सच ए वे जिससे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो. सो दीज आर द steps which you need to follow if you want to become successful in your life. I again recommend that choose any international certification. There are a lot of options out there in the market, but if you want to become successful, choose that certificate which give you the career in your life, which give you the mileage in your life, which give you the understanding of the topic, which give you the understanding of the anatomy, which give you the understanding about the nutrition, program designing, strength training program designing, spatial population, legal issue, injuries. These are the major topics out there which are covered in all certifications. So I hope you like the content of this video. Please like, share and subscribe. Have a great time. Thank you very much.